अपोजिशन की जानिब से सिंध असम्बली में बजट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है और अली खुर्शीदी जो कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं सिंध असम्बली में, उनकी जानिब से वॉकआउट कर दिया गया है इस बजट का। इसी वाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अहद ख़ान, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, इस वक्त क्या सूरत हाल है सिंध असम्बली में? देखिए, बिल्कुल सिंध असम्बली में जो एमकेएम के अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी, उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पे ये बजट 2026-27 का बाइकाट कर दिया गया है। अरकान सिंध असम्बली जो एमकेएम से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जानिब से एहतजाज भी किया था। सिंध के जो बजट पेश किया जा रहा है, इसमें शहरी इलाकों के हवाले से कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं की गई। इनके जो तरक्याती कामों के हवाले से हो या कोई भी ऐसी चीज हो, वो हमसे मशवरा नहीं किया गया। उनका ये कहना है कि जब मशवरा नहीं किया गया, प्री बजट का भी हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, तो उनका ये कहना है कि मुकम्मल तौर पे हम बाइकाट करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि इस जो बजट है, बजट पेश करने के दौरान ये जो है वो एहतजाज भी करेंगे। इस वक्त भी सिंध असम्बली के अंदर ही अपोजिशन लीडर अरकान सिंध असम्बली मौजूद है। उनका ये कहना है कि जैसे ही ये सेशन शुरू होगा और फौरी तौर पर उसके बाद जो है वो एहतजाज का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी इमरान, ये बताइए, क्या हुकूमती बेंचेस से कोई अरकान गए हैं अपोजिशन को मनाने के लिए कि बजट इजलास में शरीक हों, वॉकआउट ना करें? देखिए, अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि तमाम के तमाम अरकान असम्बली जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि यहाँ पर देखने में आ रहा है कि एमकेएम के जो तमाम अरकान असम्बली है वो भी मौजूद है और अभी तक सिंध असम्बली के अंदर ही हॉल में ही मौजूद है। मगर उनका ये कहना है कि हम बाइकाट करते हैं, मुकम्मल तौर पर बाइकाट करते हैं। उनका ये कहना है कि जब बजट बनाया जा रहा था, उस वक्त जो है वो हुकूमत को चाहिए था कि अपोजिशन जमातों से भी बातचीत करे, क्योंकि अपोजिशन जमातें जो है उनका ज्यादातर जो ताल्लुक है वो सिंध के शहरी इलाकों से। उनका ये कहना था कि सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से जो है कोई सुनवाई नहीं की गई। उस हवाले से उनको ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर हम इसका बाइकाट करते हैं और ये जो इजलास, ये जो बजट पेश किया जा रहा है, ये बजट जो है वो सिंध जो शहरी इलाका है सिंध का, उसके हक में नहीं है। जी इमरान, ये बताइएगा, क्या बजट इजलास का बाइकआउट करके बाहर गए हैं ऐवान से, या ऐवान के अंदर ही मौजूद हैं बेंचेस पर अपनी इस वक्त एमक्यूएम अरकान? नहीं, देखिए, एमक्यूएम के जो अरकान असम्बली है अब तक वो जो सिंध असम्बली के अंदर में मौजूद है, असम्बली से बाहर नहीं निकले हैं और अपनी बेंचों से जो है वो तो खड़े हो चुके हैं, मगर अब तक जो है असम्बली के अंदर मौजूद है। और इस इजलास रोका गया है कि एमकेएम की जानिब से क्या फैसला होता है और उसके बाद ही जो है वो इजलास को शुरू किया जाएगा। स्पीकर की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बैठे, जो एहतजाज करना था वो आपने कर लिया, अब जो है वो जो बजट पेश हो रहा है उसको सुने। मगर इनका ये कहना है कि जो बजट में जो है वो अपोजिशन की सुनी नहीं गई, अपोजिशन की तजावीज थी वो शामिल नहीं की गई, तो क्या फायदा है इस इजलास का सुनने का। उनका ये कहना है कि जैसे ही बजट शुरू होगा, जिसमें से मुराद अली शाह जो है वो बजट पेश करेंगे, वहां पर सिंध असम्बली में एहतजाज शुरू किया जाएगा एमक्यूएम की जानिब से। इमरान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। सिंध असम्बली में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बजट तकरीर रोकना पड़ गया, या एमक्यूएम अरकान की जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा था। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन से बजट पर राय नहीं ली गई, एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, शहरी नुमाइंदगी से कोई बात नहीं की गई, ये जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। सूबाई कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ अली खुर्शीदी की जानिब से ये कहा गया। आधे नुमाइंदों से बात तक नहीं की गई। उनकी जानिब से ये शिकवा किया गया कि ना प्री बजट इजलास मुनक्किद किए गए, ना उनकी तजावीज़ बजट के हवाले से सुनी गई हैं। इस वक्त सिंध असम्बली में बजट इजलास की कार्रवाई तातुल का शिकार है और इस वक्त मौजूद हैं स्पीकर अवैस कादिर शाह, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज ख़त्म किया जाता है और फिर बजट तकरीर शुरू करने का कहा जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अब से कुछ देर बाद सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। 3,562 अरब रुपए हजम का बताया गया है कि ये बजट है, जो कि अब से कुछ देर बाद सुबह असम्बली में पेश किया जाएगा। इस वक्त एहतजाज में कार्रवाई जो है वो थोड़ी तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अपनी तकरीर रोकना पड़ी है।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की सिफारिश की गई है, जबकि कम अज़ कम उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की भी तजवीज़ सामने आई है। इस वक्त बजट तकरीर को रोकना पड़ा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को। अपोजिशन के एहतजाज के बायस कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की जानिब से इजहार ख्याल किया गया और उन्होंने अपोजिशन का एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई का उनकी जानिब से बायकॉट किया गया है और इत्तलात यही हैं कि जैसे ही बजट तकरीर शुरू करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उसके बाद एक बार फिर MQM अरकान और अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज का आगाज़ कर दिया जाएगा। MQM अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं और उन पर बजट के ख़िलाफ़ नारे भी दर्ज हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है, जिसकी वजह से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अपनी बजट तकरीर रोकना पड़ गई है। जैसा कि मनाज़िर में भी देख सकते हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी सीट पर मौजूद हैं और उन्हें अपनी तकरीर रोकनी पड़ी है। अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सिंध असम्बली का बजट इजलास जारी है, लेकिन कार्रवाई इस वक्त तातुल का शिकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अपनी बजट तकरीर रोकना पड़ी है। अपोजिशन की जानिब से ऐवान में एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से ये शिकवा किया गया है कि नुमाइंदों से बात तक नहीं की गई है, शहरी नुमाइंदगी से कोई बात नहीं की गई, ये जमहूरियत नहीं है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की जानिब से ये कहा गया कि अपोजिशन से बजट पर राय नहीं ली गई, ना प्री सेशंस मुनक्किद किए गए बजट के हवाले से।